इमेजिन कीजिए आपने एक कॉन्ट्रैक्टर को अपना प्रोजेक्ट दिया, एक एडवांस पेमेंट की और बदले में एडवांस पेमेंट को सिक्योर करते हुए उसके बैंक ने आपके नाम पर बैंक गारंटी दी। अब उस कॉन्ट्रैक्टर ने आपकी सोच के अकॉर्डिंग काम ना करके एकदम बेकार काम किया एंड एज अ रिजल्ट आपका प्रोजेक्ट एकदम मिस हो गया। अब आप एज द बेनिफिशियरी ऑफ द बैंक गारंटी उसके बैंक में डिमांड करते हो कि गारंटी को इन्वोक किया जाए और आपकी पेमेंट आपको वापस करी जाए, जिसके लिए आप एज पर गारंटी टेक्स्ट बैंक को कंप्लाइंट डिमांड और डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करते हैं और बैंक कहता है डन, ठीक है जी, ये लीजिए आपकी पेमेंट। अब कॉन्ट्रैक्टर कोर्ट में भागता है और कहता है रुको, आप एज इन बेनिफिशियरी झूठ बोल रहे हो, अंडरलाइन कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूटेड है, पेमेंट रोको। तभी आर्टिकल 5 ऑफ URDG 758 उस कॉन्ट्रैक्टर के आगे खड़ा होकर कहता है ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यही है डिमांड गारंटी की इंडिपेंडेंस की ताकत और आज हम एग्जैक्टली यही समझने वाले हैं। आर्टिकल 5 जो शायद पूरी डिमांड गारंटी की दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू रवनीत नॉलेज बाइट्स, जहां हम URDG 758 के हर एक आर्टिकल को रियल एग्जाम्पल के साथ बिना किसी जार्गन के ऐसी लैंग्वेज में समझ रहे हैं ताकि हम उसको रिलेट कर पाएं। मैं हूं रवनीत और अगर आप पहली बार इस चैनल को ज्वाइन कर रहे हैं तो आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है रवनीत नॉलेज बाइट्स और वहाँ पर आप उसकी प्लेलिस्ट में हिंदी ट्रेड बाइट्स की प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर कीजिए, जहाँ पे मेरे आपको पहले एपिसोड्स दिख जाएंगे। तो अब चलते हैं हम आज आगे। आर्टिकल 5 के 2 पार्ट्स हैं। पार्ट ए गारंटी के बारे में बात करता है और पार्ट बी काउंटर गारंटी के बारे में बात करता है, लेकिन दोनों का कोर मैसेज एक ही है, इंडिपेंडेंस। पार्ट ए कहता है ये कि एक गारंटी अपनी नेचर में इंडिपेंडेंट होती है। एप्लीकेंट और बेनिफिशियरी के बीच जो अंडरलाइंग रिलेशनशिप है उससे और उस एप्लीकेशन से भी जो एप्लीकेंट ने गारंटर बैंक को दी है, गारंटर यानी वो बैंक जो गारंटी इशू करता है, उस रिलेशनशिप से कोई मतलब नहीं रखता, वो उसमें बाइंड नहीं होता। अब कुछ लोग सोचते हैं अगर गारंटी में कॉन्ट्रैक्ट का रेफरेंस है तो वो डिपेंडेंट हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट पर। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर गारंटी में लिखा है इशूड इन रिलेशन टू कॉन्ट्रैक्ट नंबर XYZ, ये सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है। गारंटी की इंडिपेंडेंट नेचर नहीं बदलती। और फिर आता है वो क्रिटिकल लाइन, गारंटर का पेमेंट करने का अंडरटेकिंग किसी भी ऐसी क्लेम्स या डिफेंसेस के सब्जेक्ट नहीं है जो गारंटर और बेनिफिशियरी के बीच के रिलेशनशिप से बाहर की हो। इसको एक बार और पढ़ते हैं। गारंटर सिर्फ अपने और बेनिफिशियरी के बीच की बात देखकर ही पे करता है। एप्लीकेंट और बेनिफिशियरी के बीच की क्या चल रहा है इररेलेवेंट। अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिस्प्यूट है इररेलेवेंट। गारंटी अपने पांव पर खड़ी होती है खुद। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। मिलते हैं राहुल से। वो बिल्ड राइट कंस्ट्रक्शन के ओनर हैं जो कि मुंबई में इंडिया बेस्ड है। उन्हें एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट मिलता है UAE का एक गवर्नमेंट अथॉरिटी के साथ। कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स के हिसाब से राहुल का बैंक एक्सिस बैंक इंडिया मान लेते हैं UAE अथॉरिटी के फेवर में एक परफॉर्मेंस गारंटी इशू करता है। गारंटी कहती है अगर बिल्ड राइट परफॉर्म नहीं करता तो UAE अथॉरिटी एक स्पेसिफाइड अमाउंट तक पेमेंट डिमांड कर सकती है। अब प्रोजेक्ट के बीच में एक डिस्प्यूट आता है। राहुल कहते हैं UAE अथॉरिटी ने स्कोप ऑफ वर्क बदल दिया है एक्स्ट्रा पेमेंट के लिए, अब उनको बिना कोई एक्स्ट्रा पेमेंट के। तो UAE अथॉरिटी कहती है राहुल शेड्यूल से पीछे हैं और काम की क्वालिटी भी खराब है। डिस्प्यूट रियल है, दोनों साइड आर्ग्यू कर रही हैं, आर्बिट्रेशन तक बात जा सकती है, लेकिन फिर UAE अथॉरिटी एक्सिस बैंक जाती है एक कंप्लायंट डिमांड करते हुए, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करते हुए। सब कुछ ठीक ऑर्डर में होता है। अब एक्सिस बैंक क्या करता है? आर्टिकल 5 के अंडर एक्सिस बैंक पे करता है। वो आर्बिट्रेशन रिजल्ट का वेट नहीं करता, वो राहुल से परमिशन नहीं मांगता, वो ये इन्वेस्टिगेट नहीं करता कि अंडरलाइंग डिस्प्यूट में कौन सही है, उसकी ऑब्लिगेशन बेनिफिशियरी के साथ है, और अगर डिमांड कंप्लायंट है तो वो ऑनर करता है। राहुल अपने रेमेडीज परस्यू कर सकता है आर्बिट्रेशन में, कोर्ट में, जहां भी, लेकिन गारंटी के अंडर पेमेंट पहले होती है। यही है गारंटी की इंडिपेंडेंट नेचर और यही चीज एक डिमांड गारंटी को इतना पावरफुल और वैल्यूएबल सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट बनाती है।
अब चलते हैं पार्ट बी की तरफ और यहाँ ये और भी लेयर्ड हो जाता है। इंटरनेशनल ट्रेड में ये बहुत कॉमन है कि गारंटी डायरेक्टली एप्लीकेंट के बैंक से इशू नहीं होती, अक्सर एक चेन होती है। राहुल का बैंक इंडिया में एक्सिस बैंक है, वो एक लोकल बैंक को यूएई में, जैसे चलिए इसे हम एमिरेट्स ट्रेड बैंक कहते हैं, इंस्ट्रक्ट करता है कि वो यूएई अथॉरिटी को गारंटी इशू करे और बदले में एक्सिस बैंक इंडिया एक काउंटर गारंटी इशू करता है एमिरेट्स ट्रेड बैंक को, प्रॉमिसिंग कि अगर एमिरेट्स ट्रेड बैंक ने पे किया तो एक्सिस बैंक उसे रीइंबर्स करेगा। तो अब 3 डॉक्यूमेंट्स हैं, अंडरलाइन कॉन्ट्रैक्ट, गारंटी और काउंटर गारंटी। आर्टिकल 5B कहता है कि काउंटर गारंटी इन सबसे इंडिपेंडेंट है, गारंटी से इंडिपेंडेंट, अंडरलाइंग रिलेशनशिप से इंडिपेंडेंट, एप्लीकेशन से इंडिपेंडेंट। काउंटर गारंटर यानी इस एग्जांपल में एक्सिस बैंक किसी भी और रिलेशनशिप से बाइंड नहीं है। तो जब एमिरेट्स ट्रेड बैंक यूएई अथॉरिटी को गारंटी के अंडर पे करता है, वो फिर एक्सिस बैंक पर काउंटर गारंटी के अंडर डिमांड करता है और एक्सिस बैंक ये नहीं कह सकता रुको, राहुल का डिस्प्यूट तो अभी भी पेंडिंग है, उसकी ऑब्लिगेशन काउंटर गारंटी के अंडर इंडिपेंडेंट है। एक्सिस बैंक पे करता है, चेन की हर लिंक अपने आप से में खड़ी हुई है, हर ऑब्लिगेशन सेल्फ कंटेन्ड है। यही इस फ्रेमवर्क की एलिगेंस है। तो हर ट्रेड फाइनेंस प्रोफेशनल को आर्टिकल 5 को डीपली क्यों समझना चाहिए, क्योंकि जिस पल आप इंडिपेंडेंस का ध्यान छोड़ देते हैं, आप डेंजरस एरर्स करने लगते हैं। वो बैंक जो डिमांड के पीछे देखने की कोशिश करते हैं, अंडरलाइन कॉन्ट्रैक्ट इन्वेस्टिगेट करते हैं, कमर्शियल डिस्प्यूट्स रिजॉल्व होने की वेट करते हैं, वो URDG 758 के फ्रेमवर्क से बाहर चले जाते हैं। ये उनका रोल नहीं है, उनका रोल है सिर्फ डिमांड और डॉक्यूमेंट्स एग्जामिन करना और कुछ नहीं। राहुल जैसे एप्लीकेंट्स के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि आप आंखें खोल कर ही अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जाओ। एक डिमांड गारंटी कंफर्ट लेटर नहीं है, ये एक पेमेंट ऑब्लिगेशन है जो बिना फॉल्ट प्रूव किए ट्रिगर हो सकती है। इसीलिए अंडरलाइन कॉन्ट्रैक्ट की क्वालिटी, परफॉर्मेंस माइलस्टोन्स, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्लॉजेस, ये सब वाटर टाइट होने चाहिए गारंटी इशू होने से पहले ही। और बेनिफिशरीज के लिए ये आपका सबसे स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन है। आपको एक सिक्योरिटी एक्सेस करने के लिए आपको ये लिटिगेशन की तरफ नहीं लेके जाता। एक कंप्लायंट डिमांड बस इतना ही काफ़ी है, इंडिपेंडेंस कोई लूपहोल नहीं है, ये फाउंडेशन है और आर्टिकल 5 में ये फाउंडेशन ब्लैक एंड व्हाइट में रखा गया है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करो, अपने ट्रेड फाइनेंस कोलीग्स के साथ शेयर करो और रवनीत नॉलेज बाइट्स के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आपने पुरानी मेरी एपिसोड्स मिस करे हैं तो इस सीरीज को पिकअप करने के लिए पुराने एपिसोड जरूर देखिए। I hope you all like this video. Do like, comment, share and subscribe to my channel Ravneet Knowledge Bites, where I tend to share a short bite that gives you a powerful insight. Thank you.